हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है 2022 के एग्ज़ाम के लिए। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर के बारे में, जिसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट बात करेंगे तो फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे आप बोल सकते हो बहुविकल्पी क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो है ट्रू या फाल्स, जिसे आप बोलते हो सत्य या असत्य। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों ही पेपर में आती है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन रहता है जो इसी का ही रहता है। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं आपको आंसर भी साथों साथ बताऊंगा। इसकी वजह से आप वीडियो को पेशेंस बनाकर देखिएगा। एंड वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट रहता है या आपको वो गलत लगता है या किसी भी प्रकार का और कोई उसमें आपको शक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बहुचयनात्मक प्रश्न या बहुविकल्पी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो इसकी वजह से आज हम इन तीनों क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइलोटम सामान्यतः किस प्रकार का पादप है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है शाक, और बी है हदिपादपीय, एंड सी है जाड़ी, एंड डी है जलीय पादप। तो राइट आंसर है इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा हदिपादपीय पादप। साइलोटम एक हदिपादपीय पादप है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइलोटम के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। इसकी वजह से साइलोटम के बारे में ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, साइलोटम में पुमनो होते हैं, एक कसाबी का, द्विकसाबी, एंड सी है बहुकसाबी, एंड डी है एकसाबी, अर्थात जिसमें कोई कसाबी नहीं हो। तो आप सभी को पता है साइलोटोम में जो पुमनु, जिसे पुंकेसर भी बोलते हैं, तो द्विकसाबी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, साइलोटम की बीजाणुधानी होती है। साइलोटम की बीजाणुधानी होती है। इसमें 4 ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है सिनेजियम, एंड बी है द्विसंजीव, एंड सी है एकल, एंड डी है कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है साइलोटम की जो बीजाणुधानी होती है वो सिनेजियम प्रकार की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम का विकसित युग्मोद्भिद में उपस्थित होता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी जो कैपेसिटी है एंड आप जो वीडियो को कितना कुछ देखते हो, कितना क्या क्या कुछ मतलब करते हो, क्लासेस लेते हो या नहीं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी इन सारी जो भी स्टेज है इन सभी का पता चलेगा। एंड इसका आंसर मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नहीं आता है सर लिखकर छोड़ देना है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, साइलोटम का विकसित युग्मोद्भिद में उपस्थित होता है। इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसका जो आंसर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोथ्लेस के परिवर्तन में कवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोथ्लेस के परिवर्तन में कवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है मार्सिलिया, बी है लाइकोपोडियम, सी है स्लेजिनेला, एंड डी है साइलोटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइलोटम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है वो समाप्त हो गए। एंड सेकंड प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं आपके लिए वो है फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, साइलोटम गण रिक्त स्थान में सम्मिलित है, अर्थात साइलोटम जो पादप है वो कौन से गण में सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइलोटेलस, अर्थात आपको इसके नाम से ही इसका आंसर को याद रखना है। साइलोटम गण कौन से मतलब उसमें सम्मिलित है, साइलोटम जो पादप है कौन से गण में शामिल है। तो अब ये बात तो आप सभी को पता होगा, लगभग 12th में ही आपने यह बात पढ़ ली होगी कि कोई भी पादप, उसका गण, उसकी जाति, करीबन उसके जो नाम है उससे मैच होता है। तो इसमें भी यही सिस्टम है, साइलोटम गण इस किस में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलोटेलस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, साइलोटम की बीजाणुधानी कहलाती है। जो साइलोटम पौधा होता है उसकी बीजाणुधानी क्या कहलाती है, सिनेजियम। सिनेजियम साइलोटम की बीजाणुधानी कहलाती है। यही क्वेश्चन को मैं बहुविकल्पिक क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुका हूँ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साइलोटम की बीजाणुधानी का परिवर्धन किस प्रकार का होता है।
देखिए उससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि साइलोटम की बीजाणुदानी क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो गया सिनेजियम। उसके बाद में देखिए साइलोटम की बीजाणुदानी का जो परिवर्धन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो उसका जो राइट आंसर हो गया वो है यूस्पोर G8, अर्थात यूस्पोर G8 प्रकार का साइलोटम की बीजाणुदानी का परिवर्धन होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइलोटम के राइजोम में होता है, साइलोटम के राइजोम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त स्थान में माइकोराइजा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है क्योंकि एग्जाम में साइलोटम के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, इसकी वजह से मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है। उसके बाद में जो अपने क्वेश्चन की टाइप है वो अगली टाइप है सत्य और असत्य, अर्थात ट्रू एंड फॉल्स। यदि आपको कथन सेंटेंस जो भी आपके क्वेश्चन में हो, यदि आपको वो बात सत्य लगती है तो आपको लिखना है क्वेश्चन में सत्य, एंड असत्य लगती है तो आपको लिखना है फॉल्स असत्य, और इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, साइलोटम में जाइए, साइलोटम में जाइलम भाई आदुदारक होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम में युग्मक उपस्थित होते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है कि साइलोटम में युग्मक तो उपस्थित होते ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, साइलोटम की बीजाणुधानी सिनेजिया कहलाती है। देखिए यह क्वेश्चन को अभी भी मैंने आपको बताया है कि साइलोटम की बीजाणुधानी सिनेजियम कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सत्य ही आएगा क्योंकि यह कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलोटम की बीजाणुधानी अंतः में स्थित होती है, तो यह कथन है जो असत्य है क्योंकि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, साइलोटम गण सायोफाइल टेल्स का पादप है। देखिए अब इसका गण है वो भी मैंने आपको बताया है, तो यह तो इसका गण है ही नहीं, तो यह इसका मतलब ये हुआ कि यह कथन असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम में बीजाणुदानी का परिवर्धन लेप्टोस्पोरोजिएट प्रकार का होता है, यह भी कथन असत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर काफ़ी ज़्यादा गौर करिएगा क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती, एंड जो आपकी मार्किंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। साइलोटम के स्पोरेंजिया में दो पालियां होती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, साइलोटम के स्पोरेंजिया में दो पालियां होती है, यह कथन असत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, साइलोटम विषम बीजाणुक वंश है, यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि साइलोटम में जो विषम बीजाणुक वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम के प्रोथ्लेस में रंगीन षष्ठकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य अर्थात ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलोटम के युग्मोत्पिद की उभयलिंगराज संयुग होते हैं, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसके बाद में दोस्तों हमारा जो अगला टाइप का क्वेश्चन आता है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात लघुत्रात्मक क्वेश्चन। इनका जो आपका आंसर है करीबन आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में ही कवर करना होता है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत होती, तो ऐसे क्वेश्चनों पर भी काफ़ी ज़्यादा गौर करिएगा। काफ़ी क्लासेज है जो प्लेलिस्ट में मैं करवा चुका हूँ, वहाँ पर आप इन क्वेश्चनों की क्लासेज ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम कहाँ पाया जाता है, वेयर इज ए साइलोटम फंड, अर्थात साइलोटम कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया साइलोटम विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। साइलोटम कहाँ पाया जाता है, साइलोटम वर्ल्ड के जो उष्ण कटिबंधीय फील्ड है वहाँ पर ये ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम की बीजाणुदानी कैसी होती है, साइलोटम की बीजाणुदानी कैसी होती है, डिस्क्राइब द स्पोरजीनिया ऑफ साइलोटम, तो इसका जो आंसर है वो हो गया साइलोटम में त्रिसंयोज बीजाणुदानी पाई जाती है। कैसी बीजाणु पाई जाती है, इसमें त्रिसंयोज बीजाणुदानी पाई जाती है, अर्थात 3 कोषों में बटी हुई होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलो साइलोटेसी कुल के 2 गुण लिखिए, इसके आपको 2 करेक्टर लिखने हैं। फर्स्ट है, साइलोटेसी कुल के परहोश शाखान्वित तथा सल्प पत्र छोटे होते हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड मोस्ट भी क्वेश्चन है, इसमें मुझे ज़्यादातर मोस्ट क्वेश्चन यही लगा, तो इसको भी आप अच्छी तरह से क्लियर कर लो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में साइलोटम के बारे में कभी क्या पूछता है, कभी बीजाणुदानी के बारे में पूछता है, कभी उसके द्विकोष होते हैं जो पोमों के उनके बारे में पूछता है, कभी उनकी
जो कहाँ पर पाया जाता है, अर्थात पैदावार कहाँ होती है, फील्ड के बारे में पूछ लिया जाता है, या कभी उनकी स्पीसीज के बारे में पूछा जाता है। तो साइलोटम के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसकी वजह से आज साइलोटम के जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में जो डाउट है, वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलोटम की दो जातियों के नाम बताओ। साइलोटम की दो स्पीसीज के नाम आपको बताना है। फर्स्ट है, तो दो जातियां इसकी, एक फर्स्ट है सानुडम एंड सेकंड है साप्लेक्सीडम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लघुत्रात्मक की क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। कौन सा तत्व जिसे खनिज न होते हुए भी पोषण अध्ययन के लिए खनिज माना जाता है? कौन सा तत्व जिसे खनिज न होते हुए भी पोषण अध्ययन के लिए खनिज माना जाता है? तो ऐसा कौन सा खनिज है जिसे खनिज न होते हुए भी पोषण अध्ययन के लिए खनिज माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा खनिज है जिसे खनिज न होते हुए भी पोषण अध्ययन के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस की न्यूनता से अनेक पादपों में कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस की न्यूनता से मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फास्फोरस की न्यूनता से आप सभी को पता है जो पौधा होता है उसकी पत्तियां अस्याकार हो जाती है, अस्याकार विषम पर्णता हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसकी जो पत्तियां होती है, लीप होती है, उसमें अस्याकार रोग हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन की पादप में चालन की क्षमता किन दो कारकों पर निर्भर करती है? अर्थात आयरन की पादप में चालन की क्षमता किन दो कारकों पर निर्भर करती है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका में परासरणी सांद्रता एवं स्फीति दाब बनाने रखने में किसी एक तत्व का नाम बताइए, जो कोशिका में परासरणी दाब एवं सांद्रता को बनाए रखती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेशियम। अर्थात पोटेशियम है जो कोशिका में परासरणी सांद्रता एवं स्फीति दाब दोनों को बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पत्तियों द्वारा पादपों को लवण की आपूर्ति क्या कहलाती है? पर्णिल पोषण कहलाती है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों द्वारा पादपों को लवण की आपूर्ति क्या कहलाती है? पर्णिल पोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से तत्व क्रांतिक तत्व माने जाते हैं? कौन से तत्व क्रांतिक तत्व माने जाते हैं? तो आप सभी को पता है नाइट्रोजन हो गया एक तो, एंड सेकंड क्या हो गया? फास्फोरस। ये तत्व क्या माने जाते हैं? क्रांतिक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन सभी खनिज पोषक तत्व है। तो यह कथन सत्य है क्या? नहीं, यह कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्स तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। मोलिब्डेनम नाइट्रेट रिडक्स तंत्र में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सत्य, क्योंकि यह कथन है जो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप बसम विश्लेषण में किसी खनिज पदार्थ की पादप में अनिवार्यता याद की जा सकती है। यह कथन है जो असत्य है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः किसी खनिज की अनिवार्यता जांचने के लिए जल संवर्धन किया जाता है। सामान्यतः किसी खनिज की अनिवार्यता जानने के लिए जल संवर्धन किया जाता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों में सामान्यतः भूखापन जैसी दशा उत्पन्न हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों में सामान्यतः ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसी कंडीशन है जो पौधों में अक्सर देखने को मिल जाती है। कब देखने को मिलती है? जब पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक व कॉपर की अधिकता पादपों में हानिकारक होती है। जिंक व कॉपर की अधिकता पादपों में हानिकारक होती है। बिल्कुल सत्य बात है, जिंक व कॉपर की अधिकता पौधों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनके, मैं आपको बता दूं, पोषक तत्वों की कमी एंड अधिकता दोनों के रोग है, इसलिए पौधों में इनकी जो मात्रा है बैलेंस में रहनी चाहिए, अर्थात एक संतुलन अवस्था होती है उसी में ही रहनी चाहिए। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य कथन है, जिंक व कॉपर की अधिकता पादपों में हानिकारक होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन का पादप में अवशोषण किस रूप में होता है? जो क्लोरीन, आप सभी को पता होगा, यह बात तो आप सभी ने
पढ़ लिया होगा कि जो क्लोरीन सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों को मिल जाता है, तो इसका अवशोषण किस प्रकार से होता है, अर्थात किस रूप में होता है। तो आप सभी को पता होगा क्लोरीन का पादपों में अवशोषण क्लोराइड के रूप में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुकंदर में हॉट रोट रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हॉट रोट रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है, अर्थात ये रोग का नाम है। तो आप सभी को पता होगा जो बोरोन तत्व है, यदि बोरोन बी की कमी चुकंदर में अधिक मात्रा में हो जाती है तो इस कौन सा रोग हो जाता है उनमें, हॉट रोट। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉट रोट कौन से तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान ने पादपों की राख में उपलब्ध खनिजों के स्रोतों के बारे में बताया। अर्थात कौन से वैज्ञानिक ने पादपों की राख में उपलब्ध खनिजों के स्रोत के बारे में बताया, तो वैज्ञानिक डी सोर्सन ने पादपों की राख में उपलब्ध खनिजों के स्रोत के बारे में बताया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृद्धि के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक खनिज तत्व कहलाते हैं। वृद्धि के लिए आवश्यक अत्यंत खनिज तत्व क्या कहलाते हैं, तो आप सभी को पता होगा सूक्ष्म तत्व। ऐसे तत्वों को क्या बोला जाता है, माइक्रो एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, सूक्ष्म तत्व भी बोल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रेट रिडक्स की सक्रियता के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, अर्थात कौन सा तत्व इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोलिबिडेनम। मोलिबिडेनम नाइट्रेट रिडक्स की सक्रियता के लिए जिम्मेदार तत्व है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा खनिज तत्व इलेक्ट्रॉन वाहक तंत्र का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट घटक है। कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन वाहक तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, Fe। आयरन इलेक्ट्रॉन तंत्र वाहक के लिए महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है, काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है। पादपों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो पादपों के लिए नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत नाइट्रेट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया ही क्या है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको पौधों की कमी से होने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी कमी से पौधों में क्या रोग होता है, क्या कंडीशन उत्पन्न होती है, एंड साइलोटम के बारे में, उसकी स्पीसीज, गण, बीजाणुदानी, इन सभी के बारे में आपके मन में जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे मृदा से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधे मृदा से किस रूप से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो आप सभी को पता होगा NO3 के रूप में ही पौधा है जो मिट्टी से नाइट्रोजन को प्राप्त करता है। और ये क्वेश्चन है 2009 में भी आ चुका है, तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़्यादा क्लासेज रोज आपको इम्पोर्टेंट जो भी आपके लिए क्वेश्चन होती है 2022 के लिए, उस सभी के बारे में आपको बताया जाता है। एंड आपकी जो यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी न्यूज़ होती है उन सभी के बारे में आपको अपडेट उपलब्ध करवाया जाता है। तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है जहाँ से आपको इन सभी क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को उसको भी ज्वाइनिंग कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।